आत्मा वै जायते पुत्रा इति वेदानुशासन। जिस प्रकार से पुत्र पिता की आत्मा का टुकड़ा होता है, उसी प्रकार से आदर्श शिष्य गुरु जी की आत्मा का टुकड़ा होता है। जिस प्रकार से पुत्र द्वारा किए जाने वाले पिंडदान से पिता को शांति मिलती है, उसी प्रकार से शिष्य द्वारा किए हुए पिंडदान से गुरु जी को वह स्थान मिलता है जिसकी आपको कल्पना नहीं हो सकती। यूं तो गुरु जी का स्थान है ही सब कुछ, लेकिन लौकिक दृष्टि से शिष्य को पिंडदान करने का अधिकार गुरु को है। यद्यपि गुरु का नाम शिष्य को कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन पिंडदान करते समय शिष्य अगर नाम नहीं लेगा तो वह पिंड, वह व्यवस्था उस आत्मा के पास नहीं पहुंचेगी जिसे आप गुरु मानते हैं, और वो भटकती रहेगी व्यवस्था। ये शास्त्र का मत है, शास्त्र। इसलिए सीरियल से नगलीवासी में पाडरीवासी भगवान में, पाडरीवासी भगवान में, शाहपुरा सरकार में ऐसे परंपरा से प्राप्त ये ज्ञान अनवरत रेगुलर चलता चला आ रहा। हर जाने वाले ने ये नहीं कहा कभी कि हमारे जाने के बाद तुम हम ही को मानना, कभी नहीं कहा। हर जाने वाले ने ये कहा हमेशा, हमारे जाने के बाद तुम उन्हें मानना, हमारे जाने के बाद तुम उनको देखो, उनको देखो। क्यों? क्योंकि भटकते हुए समाज को दिशा देने के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, इसलिए वो ऐसी व्यवस्था हमेशा से होती चली है सदा। जी। और गुरु जी ने ज्ञान दिया, गुरु जी ने टॉर्च दी, गुरु जी ने वो व्यवस्था दी। दुबे जी जो बहुत हाई लेवल की व्यवस्था थी, ये आश्रम जो है ना शाहपुरा वाला विष्णु, इसे आप प्राथमिक पाठशाला न मानिए सरदार जी, इसे आप मिडिल स्कूल न मानिए, इसे आप हायर सेकेंडरी न मानिए, इसे आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मानिए। ये वो व्यवस्था है, वहां वो नॉलेज दी जाती है जो पोस्ट ग्रेजुएट वाली है। आप क्या साधारण समझ रहे? बोले सहज समाधि, इतना सरल हो गया सहज समाधि, कितनी सरलता से कह नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा श्वास श्वास से जाप चल रहा है। कहते ना कितना सरल है। क्या वाकई आपको भी ये अनुभव हो रहा है कि श्वास श्वास से जाप चल रहा है? जब श्वास श्वास से चलने वाले जाप का आपको अनुभव होने लगेगा, उस समय तो आपका संसार छूट ही जाएगा, आप सुखदेव बन जाएंगे जब ये होगा। कह देना बड़ा सरल है, कहने ही तो है नहीं नहीं, हमें क्या माला लेके करना, हमें क्या करना, वो हमारे तो श्वास श्वास से चल। आपने अनुभव किया? श्वास श्वास से चलने का जब अनुभव होगा तो चेहरे का तेज अलग होगा, आंखों की चमक विलक्षण होगी, संसार की सारी बुराइयां अपने आप छूटती चली जाएंगी, आपको उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस समय श्वास श्वास से होने वाले जाप का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अनुभव, ये वो डिग्री कॉलेज है। उसके लिए पात्रता चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए, उसके लिए निरंतर गुरु जी की चरण शरण चाहिए, उसके लिए निरंतर गुरु जी के चरणों की सेवा का आश्रय चाहिए। इतना सेठ का सौदा नहीं है। सहज समाधि, श्वास श्वास से जप, इतना सीधा नहीं है। If to do were as easy as to shave, what were good to do? वो सहज समाधि, हम तो सहज समाधि में बैठे, सहज समाधि। आपने कैसे जान लिया कि ये सहज समाधि में बैठा है कि नॉर्मल तरीके से जैसे सब बैठे वैसे ही बैठा है? कैसे जान लिया? क्या इसकी पहचान है? ये अनुभव का विषय है। सहज समाधि का अनुभव उसी को हो सकता है
जिसने अपने को तपस्या करके साधना के शिखर तक पहुंचा दिया। भाई एक पहाड़ी से साइकिल बिना पेडल लगाए अपने आप सर्राटे से उतरती चली आ रही है, दौड़ती चली आ रही है, ये सहज समाधि है। हमें कोई अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा, अकेला हम हैंडल पकड़े और न पेडल मार रहे न कुछ कर रहे और बस ऊपर ढाल से खर उतरती चली आ रही, ये सहज समाधि है। तो क्या ये साइकिल इतनी सरलता से अपने आप उतरती चली आ रही? इसको सरलता से उतारने के लिए साइकिल वाले ने पहले खून पसीना एक किया होगा ऊपर चढ़ाने के लिए, कितना दम भरा होगा उसने, तब आज वो क्षणिक आनंद, तब ये आज परम आनंद उठा पा रहा। अरे ये तो सरलता से जा रहे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इसमें तो कोई इंजन काम नहीं कर रहा। ये सहज समाधि है। सहज समाधि का अनुभव हुआ नगलीवासी भगवान को। सहज समाधि का अनुभव किया है परमहंस दाता दयाल जी महाराज ने। सहज समाधि का अनुभव किया है सदगुरुदेव भगवान शाहपुरा वासी ने। उन्होंने आडंबर नहीं किया, उन्होंने दिखाया नहीं कि दुनिया वालों तुम जान लो मैं ये पूजा करता हूं, ये देखो आराधना है, ये साधना नहीं दिखाया। कब उन्होंने क्या किया ये उन्होंने कभी दर्शाया नहीं। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु उनके यहां गया होता या गया है तो उसे उन्होंने वही रास्ता दिया कि सहज समाधि इतना सहज का सौदा नहीं है, इसके लिए गुफा में बैठ करके तुम्हें दसियों साल आराधना करनी पड़ेगी, अपने को ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा, तब एक ऐसी कंडीशन आएगी जो तुम जहां हो, जिस हाल में हो, जिस कंडीशन में हो, बस वही आपको सब कुछ लक्षित होगा, सब दिखाई देगा। तो इतना सरल है क्या? इतना सिंपल है। ये पाठशाला डिग्री कॉलेज है, ये प्राइमरी स्टेज नहीं है। बस गुरु जी की तो कृपा आप सब पर ये सोचकर बरसती रहती है कि दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। तुम अच्छे हो बुरे हो, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर है, हमारा आशीर्वाद है कि परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम भी कठिन तपस्या करके आने वाले कल में उस सहज समाधि का अनुभव करने लगा। हाँ, उस सहज समाधि का अनुभव करने का एक सहज रास्ता और है, और वो है सेवा। वो है सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु जी का अचला धो दिया सेवा हो गई, गुरु जी की तेल मालिश कर दी सेवा हो गई, ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु जी हमें जो आदेश करें हमारे द्वारा उसका अक्षरशः पालन हो जाए, ये सेवा है। आज्ञा सब न सुसाहेब सेवा, आज्ञा से बढ़कर कोई सेवा हो नहीं सकती है, कोई सेवा नहीं। और मान लो गुरु जी ने कोई ऐसी आज्ञा दे दी जो तुम्हारी सोच के खिलाफ है, गुरु जी बोले नहीं नहीं नहीं, 3 दिन तक तुम्हें यहाँ झाड़ू बुहारी करनी पड़ेगी। अब तुमने सोचा गुरु जी अच्छे मिले हमें, हमारी तो 50 बीघा जमीन बुआई के लिए पड़ी है, गुरु जी देखो बताओ कल बारिश हो जाए कौन ठेकेदार होगा। ये सब तुम्हें त्यागना होगा। गुरु जी ने अपने मुख से तुम्हारे लिए जो निकाल दिया और तुमने करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप सच्चे गुरुमुख हो गए, आप सच्चे गुरुमुख हो गए, सच्चे गुरुमुख। गुरु जी के मुख से जो निकला बस मैंने उसका पालन किया, ये गुरुमुख होने का एक तरीका है। और गुरु जी कहते रहे हम करें कुछ नहीं,
अकेली बस गुरु जी की मालिश करते रहे और गुरु जी की धोती धोते रहे। तो गुरु जी को तो माने लेकिन गुरु जी की न माने, काहे के चेला। गुरु जी कह रहे ना बेटा, ये साधना के मार्ग में ये बीड़ी बीड़ी ठीक नहीं है। ठीक है गुरु जी, तो लो, फेंक दिए, लो। और जैसी बाउंड्री के बाहर गए फर्क में, क्यों बीड़ी तो नहीं है यार, काहे की आज्ञा। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। गुरु जी कहते मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। और हम गाते भी हैं सरदार जी, गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। यही तो गाते भी है, दित्ती में गाते। गुरु जी को सिर पर राखिए, इसका मतलब गुरु जी को सिर पे बैठाए फिरे, घूमते फिरे। क्या गुरु जी कोई 10, 20, 50 ग्राम के हैं जो सिर पे रखे फिरे? गुरु जी का मतलब गुरु जी का गुर, गुर माने गुण। गुरु जी पे जो गुण है, गुण है, विशेषताएं हैं, उन्हें अपनी बुद्धि में धारण करो। गुरु जी को सिर पर रखिए, उन्हें जो हम गुण दिए, विशेषताएं दी, इसलिए गुरु जी कहते मेरा ध्यान करो। अपनी मुंह से कहते गुरु जी का ध्यान किया करो। गुरु जी का मतलब मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करो का मतलब समझे, हमारे अंदर जो गुण तुम्हें दिखाई दे उनको अपने जीवन में उतारो, तभी तुम्हारे जीवन का ये थोड़ी है कि हमारा ध्यान करो का मतलब हमसे तुम्हारा बेड़ा पार। नहीं, हमारे अंदर जो क्रीम अब तक तुमने पाई है उसे हमारा ध्यान कर करके अपने में उतार ले जाओ। जिस व्यक्ति का हम ध्यान करेंगे, आप देख लेना, ये साइकोलॉजिकल बेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।